लियोनेल मेसी नाम ही काफी है। खबर यह है कि फुटबॉल के किंग मेसी अब इंडिया आ रहे हैं, लेकिन अर्जेंटीना के मेसी यहां आकर आखिर क्या करने वाले हैं, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, फुटबॉल के गोट मेसी 14 महीने में 3 दिन के लिए माफ कीजिएगा, यहां पर 14 साल बाद दिसंबर के महीने में 3 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेसी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। इसी मैदान पर सभी खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल का फ्रेंडली मैच भी होना है। इस इवेंट को गोट कप कहा जा रहा है। गोट इसलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। मेसी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल वर्कशॉप लगाएंगे, जहां बच्चों को वो फुटबॉल के गुर भी सिखाएंगे। मेसी को कलकत्ता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। मेसी के केरल में एक फुटबॉल मैच खेलने की खबर भी है। अगली खबर आपके बहुत काम की है। आज से यूपीआई के नए नियम लागू हो गए हैं। वही यूपीआई जिससे आप कुछ ही सेकंड में किसी भी चीज का पेमेंट करते हैं। यूपीआई ऐप पर अब आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। हर सफल ट्रांजैक्शन के बाद बैंक को अकाउंट बैलेंस दिखाना होगा। ऑटो पे जैसे ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट अब तय समय स्लॉट्स में ही हो पाएंगे। ऑटो पे वाली पेमेंट सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे के बाद प्रोसेस होगी। अगर कोई पेमेंट अटक जाती है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर पाएंगे, वो भी 90 सेकंड के गैप में। अटकी हुई पेमेंट का स्टेटस आप पता लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मौलाना साजिद रशीदी की डिंपल यादव के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में निकाला गया। इस प्रदर्शन में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह भी शामिल हुए। इस पदयात्रा का नाम शक्ति का शंखनाद रखा गया। इस पदयात्रा की खास बात ये थी कि बीजेपी के विधायक और बीजेपी के महिला मोर्चा ने डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया। बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी थी। वो डिंपल जी नहीं, पूरी नारी शक्ति का अपमान है, देश की नारी शक्ति का अपमान है। कोई मौलाना ये तय नहीं कर सकता हिंदुस्तान की नारी क्या उसका पहनावा होगा। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य बैनर पोस्टर लेकर आई थी। पोस्टर में लिखा था, बुर्का का अंधेरा नहीं, साड़ी का उजला सम्मान चाहिए। कैसी खबर जो नाकाम सिस्टम की कहानी बयां कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां पर करोड़ों की बसें खरीदी गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी एक नहीं, कुल 8 नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें यूपी रोडवेज ने अपने बेड़े में शामिल की। लेकिन 6 महीने पहले जब से ये बसें रोडवेज कैंपस में गई, तब से बाहर ही नहीं निकल सकी। हाईटेक इलेक्ट्रिक बस खुले मैदान में धूल, मिट्टी, धूप और बरसात को झेल रही है। इसकी वजह तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। जिस बाराबंकी रोडवेज स्टेशन पर बस खड़ी है, उस पूरे जिले में ही कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। यही नहीं, इतनी ऊंची सड़क पर जब बस निकलेगी तो ऊंचाई का भी कोई प्लान किसी ने नहीं बनाया। अगर बस निकली तो हादसे का खतरा है। साफ है, ये पूरी तरह सरकारी पैसों की बर्बादी है, क्योंकि 6 महीने से बस खड़ी है लेकिन चल नहीं रही।